रहे हैं नारद न्यूज, खबरें आपके आसपास की अब आपके मोबाइल पर। जौनसार बावर के कालसी तहसील के खमरौली गांव में इन दिनों भारी भूस्खलन और भूधसाव हो रहा है। साथ ही घरों की दीवारों पर दरारें पड़ रही हैं, तो आंगन फट चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2008 में पीएमजीएसवाई के तहत गांव के नीचे मोटर मार्ग निर्माण के दौरान मकानों की बुनियाद हिल गई थी। वह 2013 की आपदा के बाद गांव के ऊपर हुए भूस्खलन व भूधसाव का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। जमीन खिसक रही है। गांव में इतना भूधसाव हो चुका है कि लोगों के मकानों व आंगन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे बरसात में गांव के लोग डरे व सहमे हुए हैं। बता दें कि गांव में लगभग 40 से 45 परिवार निवास करते हैं। 2013 में आई आपदा के समय करीब 30 से अधिक मकानों को बड़ा नुकसान हुआ था, जिसको लेकर शासन प्रशासन के द्वारा खमरौली गांव के ग्रामीणों को दूसरे स्थान पर विस्थापित करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन प्रशासन के झूठे व खोखले वायदे के चलते इन दिनों बरसात के मौसम में ग्रामीण दिन रात दहशत के साए में काट रहे हैं। बीती 19 जुलाई को हुई भारी बारिश से 40 से अधिक मकानों के साथ ही प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र में भूधसाव के चलते ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है और कई मकानों में फिर से दरारें पड़ गईं। आंगन व पुस्ते भी टूट चुके हैं। स्थिति ये है कि कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। सोमवार को क्षेत्रीय लेखपाल जगतराम शर्मा द्वारा खमरौली गांव में हुए नुकसान का जायजा लेकर जांच रिपोर्ट तैयार की गई। स्थानीय ग्रामीण अमर सिंह तोमर, भगत सिंह तोमर, ज्ञान सिंह तोमर, राजेंद्र सिंह आदि लोगों ने बताया कि पिछले कई सालों से हम सुरक्षा कार्य की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी सुध लेने को तैयार नहीं। वहीं उप जिलाधिकारी कालसी युक्ता मिश्रा ने कहा मामला उनके संज्ञान में नहीं है। क्षेत्रीय पटवारी से पूरी जानकारी लेकर गांव का मौका मुआयना किया जाएगा। बार बार हमारे पूरे गांव में दरारें पड़ी हुई है और शासन और प्रशासन की सुध नहीं ले रहा, और पटवारी जी आते देख के चले जाते, आगे कोई कदम उठाते नहीं। 12-13 में यही हुआ था। हमको आश्वासन दिया था कि भाई हम विस्थापन की व्यवस्था करेंगे। ये दरारें अब शासन या प्रशासन के जो भी लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, उसके बाद ढाके वही 3 पात है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इस गांव को देखते हुए या तो सर्वे करवा करके हमें दूसरी जगह विस्थापित किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करते तो एक दिन जो है ऐसा कुछ समय आने वाला है जो बहुत बड़ी जान मान की हानि होगी। और कई परिवार तो 3-4 परिवार खाली कर दिए, और यहाँ आपने भी देखा होगा पूरे गांव में दरारें पड़ी हुई है। तो सरकार से यही मांग है कि हमारा विस्थापन कर दिया, यानी कोई इसका टेक्निकल तरीका करे, टेक्निकल को भेजे, भाई इसके नीचे पानी है या तालाब है या क्या सीन है। लगभग जो दरारें पड़ी है वो कितने घरों के लिए उससे नुकसान? उससे मुश्किल से 10-12 घर बचते, बाकी पूरा ही गाँव डैमेज है। आपने भी देखा होगा, इधर से गए होंगे, ऊपर तक गए होंगे, इस साइड भी देखा होगा, चारों तरफ। और 3-4 परिवार तो ऐसे हैं जिनका अभी अब पटवारी जी पीछे भी आए थे, उनने बोला कि जी पूर्ण क्षति काम बनाएंगे। अब पूर्ण क्षति तो है, ऊपर से फिर मलबा आ जाएगा, बेचारा दब जाएंगे, 2 परिवार खाली कर रहे। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि भाई ये तो पूर्ण क्षति नहीं है, तो कौन सी क्षति मानेंगे आप? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जिनका जो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका उनको मुआवजा दिया जाए, और जो बाकी अभी थोड़े बहुत दरारों पर जो बचे हुए हैं, ये तो 2 साल या 4 साल बाद फिर आएगा। तो उसके बाद जो सरकार हमारी व्यवस्था करे, कुछ सरकार तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा रहे कि सरकार कुछ इसके बारे में करे, सरकार हमारे बारे में सोचे। लेकिन सरकार जो है, प्रशासन जो है, सरकार जो है, नेता लोग, प्रशासन नेता लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद कह देते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। प्रशासन आता है, देख के चले जाते हैं, आगे कोई कार्रवाई करते नहीं हैं। इसलिए जिला अधिकारी है आपके, हमारे एसडीएम कालसी है, उनने भी कल भी कहा था कि हम मौके पे आएंगे, लेकिन मौके पे नहीं आए। उन्होंने ढाक के 3 बातें पटवारी जी को भेज दिया। पटवारी जी कहते ये है और सो है, वो सो बता करके चले जाते, और कोई सुध नहीं ले रहा हमारी। कहने का मतलब हमारी कोई सुध ले ही नहीं रहा। सर, हमने खमरौली गांव में जा कर के निरीक्षण किया है, जो कि गजेंद्र सिंह के किचन में दरार आई है, और भगत सिंह जी के आंगन, घर का आंगन दीवार क्षतिग्रस्त हो रखा है, और अमर सिंह जी और राजेंद्र सिंह, इनके घर के आगे की दीवार क्षति हो रखी है, और मकान को भी खतरा बना हुआ है। इसके अलावा अन्य कुछ? फिर गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार आ रखी है,
जिसमें कि कम से कम 8-10 परिवार चपेट में हैं और खतरे की स्थिति में है। तो आगे किस प्रकार की आपकी तरफ से कार्रवाई रही? इसमें जी जो ये दीवारें हैं इनको हम जो आंशिक क्षति हुई है इसमें जो गवर्नमेंट के जियो की मतलब वो है उसमें हम इसमें जो भी सहायता होगी उसको प्रदान करेंगे। बाकी हम अपने उच्च अधिकारी को ये रिपोर्ट सौंप देंगे।